आइए जरा एक नजर इस पर भी डाल लेते हैं कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पहला जो एक रीजन सामने आया है दरअसल वो ये भी है कि जो रैपिड टेस्ट हैं वो ज्यादातर जगहों पर बंद हो गए हैं। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सैनिटाइजर, जिस तरह से पिछले साल जब ये पूरे कोरोना के मामले बढ़े तो बार बार कहा गया कि सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, सैनिटाइजेशन कीजिए, लेकिन लोग अब लापरवाह हो गए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल बंद कर दिया। कुछ इसी तरह से मास्क का भी हाल है। मास्क को भी लोग फॉर्मेलिटी के तौर पर लगाते हैं, सीरियसली नहीं। लोगों में कोरोना का डर ही खत्म हो गया है। सार्वजनिक जगहों पर तो लोग ऐसे जाते हैं जैसे कोरोना या फिर इस तरह की महामारी है ही नहीं। सैनिटाइजर की बिक्री भी अब 85% कम हो चुकी है। मास्क की बिक्री भी 35% कम हो चुकी है। अब सोचिए, ना लोग खरीद रहे हैं ना लोग उसे यूज करें। चालान से बचने के लिए लोग मास्क जरूर ले लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी करने के लिए। सैनिटाइजर हो, मास्क, इसकी ऑनलाइन बिक्री में भी गिरावट आ रही है। इतना ही नहीं, जो ये कहा जा रहा था कि लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, लेकिन उसका भी पालन कहीं से कहीं तक लोग करते हुए फिलहाल तो नजर नहीं आते। यही कहा जा सकता है कि ये बहुत बड़ी ऐसी लापरवाहियां हैं जो कहीं ना कहीं अब चिंता भी बढ़ाती हैं। सीधे रुक करेंगे मेरे तमाम सहयोगी मेरे साथ में। सबसे पहले सैयद आमिर का रुख कर लेते हैं। सैयद आमिर, ये कहा जाए कि बढ़ते मामलों को लेकर अब केंद्र सरकार भी सख्त है। आज खुद पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक लेने वाले हैं। कहा जा सकता है कि कुछ अहम निर्णय लिए जा सकते हैं। बिल्कुल, और स्थिति का मुआयना करेंगे। साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस जो बैठक होगी वो पूरी तरीके से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रखी गई है, जिसमें महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु, इसके अलावा गुजरात और पंजाब, कुल मिलाकर के 8 जो राज्य हैं उनके मुख्यमंत्रियों के साथ ये बैठक हो सकती है। खास तौर पे क्योंकि ये राज्य ऐसे हैं जिनमें सबसे ज्यादा कोरोना जो है उसके मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 24,000 से ज्यादा के मामले दर्ज किए गए। 131 लोगों की मौत हो चुकी है और जो 82% मौतें हुई हैं वो इन्हीं 4 से 5 राज्यों में सबसे ज्यादा आंकड़े हुए हैं। तो कुल मिलाकर के काफी चिंताजनक स्थिति है। दिल्ली की अगर बात करें तो 425 के करीब मामले दर्ज किए गए हैं और एक की मौत भी हुई है और एक नया स्ट्रेन, नया कोरोना वायरस जो है वो डिटेक्ट किया गया है। तो कुल मिलाकर के स्थिति काफी चिंताजनक है। आपको याद होगा जब पिछली साल जब मार्च का महीना चल रहा था, यही समय था कि जब लॉकडाउन का प्रोसेस शुरू किया जा रहा था, क्योंकि लगातार मामले बढ़ते जा रहे थे। इसलिए इस बार राज्यों से बातचीत करके समीक्षा बैठक होगी और उसमें यह तय किया जाएगा कि क्या कोई नियम कड़े किए जाने चाहिए, क्योंकि लोग लापरवाह होते जा रहे हैं, लोग रुक भी नहीं रहे हैं, बाजार खुले हुए हैं, मार्केट खुले हुए हैं। और यही एक वजह है कि मामले इतने ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। लोगों को याद करना चाहिए पिछले साल का यही समय। इस समय महाराष्ट्र से मेरी सहयोगी श्वेता गुमसे भी मेरे साथ में जुड़ गई हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में एक बार फिर से बहुत एक्टिव केसेस देखने को मिले हैं। तो श्वेता, जरा बताइए, क्या लोग अभी इस चीज को लेकर सतर्क हो रहे हैं या फिर नागपुर की ही तरह मुंबई या अन्य इलाकों में भी लॉकडाउन लग सकता है? देखिए नैना, बेहद चिंताजनक तस्वीरें मैंने आपको सुबह भी दिखाई है कि किस तरह से लोग बसों में भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं। यदि मंगलवार के आंकड़ों पर यदि ध्यान दें तो 17,864 नए मामले सामने आए। मुंबई की बात करें तो 1922 नए मामले आए हैं और 87 लोगों की राज्य में मौत हुई है। नैना, ये आंकड़े बेहद चिंताजनक है और यदि साल 2021 की मैं यदि बात करूँ तो ये सबसे बड़ा आंकड़ा जो है वो मंगलवार का माना जा रहा है। धारावी एक ऐसा स्पॉट जो कि 2020 में शुरुआती दौर में कोरोना का एपिसेंटर बन चुका था, अतिरिक्त बल केंद्र की ओर से यहां पर लगाया गया था, लेकिन आज तस्वीरें जो है वो कहीं ना कहीं लगभग सेम नजर आ रही है, एक जैसी तस्वीरें हैं। लोगों को यहां पर आप देख पाएंगे कि सोशल डिस्टेंस का पालन जो है वो बिल्कुल भी यहां पर नहीं है। हालांकि चेहरे पर मास्क अब इन लोगों ने लगा जरूर लिया है, लेकिन इन्हें ये मामले डराते नहीं हैं। आपको कोरोना का डर है आपको? हमें कुछ नहीं डर है। कोई डर नहीं है। आपने देखा नहीं ना, एक सवाल हमने पूछा और जवाब से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि लोगों में डर नहीं है। श्वेता, और यही लापरवाही, यही जवाब चिंता भी बढ़ाता है, क्योंकि लोग समझते ही नहीं है, लोगों में डर ही नहीं है, लोग अभी भी उसे गंभीरता से लेते ही नहीं। और यही वजह है कि मामले इस तरह से एक बार फिर से बढ़ना शुरू हुए। तो कोरोना की दूसरी लहर में कौन कौन से शहर, कौन कौन से प्रदेश ये जान लेते हैं। मेरे साथ में मेरे तमाम सहयोगी मौजूद हैं और फिलहाल रुख कर लेते हैं चंडीगढ़ का, जहां से मेरे सहयोगी विशाल ठाकुर हैं। विशाल, जरा जल्दी से ये बता दीजिए कि स्थिति कैसी है और क्या गाइडलाइंस जारी की जा रही है, क्या पाबंदियां लगाई जा रही हैं?
बिल्कुल नैना, अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है। पिछले कल की बात करें तो 38 मौतें जो हैं वो कोरोना से हुई हैं और 1437 जो हैं वो नए मामले आए हैं। पंजाब के जो शिरोमणि अकाली के अध्यक्ष हैं सुखबीर बादल, वो भी कल पॉजिटिव हो गए क्योंकि लगातार वो रैलियां कर रहे थे। इसके साथ साथ जो मौत का आंकड़ा है वो 6137 तक पहुँच गया है, यानी कि पंजाब में जो कोरोना की रफ्तार है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो आगे निकल चुकी है। और अब देखना होगा कि जब आज पंजाब के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री से बात करते हैं तो किस तरह की नई गाइडलाइंस जो है वो जारी होती हैं, क्योंकि जिस तरह से जो स्वास्थ्य मंत्री उनसे जब हमने बात की थी तो उनका साफ तौर पर कहना है कि जो नाइट कर्फ्यू 11 डिस्ट्रिक्ट्स में लगाया गया है, अगर ये रफ्तार इसी से हिसाब से चलती रही तो आने वाले दिनों में पंजाब में और पाबंदियां लगाई जा सकती हैं। जी जी बिल्कुल। और रजनीश भी मेरे साथ में है। रजनीश, जरा यहाँ को लेकर भी आप बताइए। ये भी कहा जा रहा था कि एग्जाम सेंटर्स हैं उन्हें भी, उन पर भी पाबंदी हो रही है, या फिर जो तमाम तरह के जो टेस्ट हैं उन पर भी फिलहाल जो कुछ सेंटर्स थे सीमित कर दिए गए थे, तो क्या एक बार फिर से वो बहाल होंगे स्थिति को देखते हुए? ना देखिए, होली का त्यौहार आ रहा है और बिहार में होली और छठ एक ऐसा त्यौहार होता है जिसमें सबसे ज़्यादा लोग बाहर से आते हैं और ये लोग आने वाले महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब से ही होते हैं जो बाहर काम करने जाते हैं। और यही कारण है कि बिहार सरकार ने अब अलर्ट जारी कर दिया है। क्वारंटाइन सेंटर शुरू कर दिए गए हैं। हम जहां मौजूद है, ये भी एक क्वारंटाइन सेंटर है। देखिए यहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो पर्सनल्स हैं वो बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर जांच होगी, जो लोग आएंगे इस होटल में उन्हें रखा जाएगा। 165 बेड की यहाँ व्यवस्था की गई है इस क्वारंटाइन सेंटर में। पटना और इसके आसपास के इलाके में 6 क्वारंटाइन सेंटर रेडी कर दिए गए हैं। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और बस स्टैंड पर एंटीजन टेस्ट किट लगा दिए गए हैं। वहाँ पर तमाम जो लोग मौजूद हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट को लगातार लोगों का रैंडम टेस्ट करेंगे। बिहार को अब सतर्क रहना होगा क्योंकि होली का त्यौहार है 10 दिन बाद, और होली में सबसे ज़्यादा लोग बाहर से बिहार आते हैं और बिहार सरकार को अब ये डर सता रहा है। जी बिल्कुल, यानी कि एक बार फिर से क्वारंटीन सेंटर शुरू किए गए हैं और बाहर से आने वाले लोगों को क्वारंटीन भी किया जा सकता है। स्थिति बिगड़ रही है लेकिन कंट्रोल करना ही एकमात्र उपाय है। मेरे साथ तमाम सहयोगी जुड़े, आप सभी का शुक्रिया। लेकिन कोरोना को लेकर आज पीएम मोदी भी मुख्यमंत्रियों के साथ में बैठक करने वाले हैं, समीक्षा करेंगे। आखिर क्या होगा बताएंगे आपको, लेकिन याद दिला दें पिछले मार्च और इस मार्च साल दूसरा जरूर है लेकिन हाल वैसा का वैसा ही है।